Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बिहार की सियासत में फिलहाल सहनी विवाद अभी खत्म होता दिख नहीं रहा। हालांकि सहनी के पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और अब सहनी सिर्फ मंत्री बन गए, लेकिन सहनी ने इस पूरे विवाद के खात्मे की अगर बात करें तो उसको नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर इस विवाद को खत्म कौन करेगा। इस बीच अब यह भी खबर आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। तमाम इन सियासी भागदौड़ के बीच अमित शाह का पटना आना या यूं कहें कि बिहार आना बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मुकेश सहनी बार बार ये कहते रहे हैं कि वीआईपी और बीजेपी के बीच जो डील हुई थी, जो बातें हुई थी, वह सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को ही पता है। मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक सनब मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है। अमित शाह अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भोजपुर के जगदीशपुर आने वाले हैं, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए सहनी प्रकरण को भी क्लियर करनी चाहती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी यह मैसेज दे दिया गया है कि सहनी अब मंत्री पद भी नहीं संभालेंगे। लेकिन मुकेश सहनी के जब विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए तो मुकेश सहनी ने यह कहा कि यह फैसला वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर छोड़ते हैं। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। फिलहाल सहनी तो नीतीश सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का अब आगे क्या होगा, वह कैसे संघर्ष करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार उनको अपने साथ रखते हैं या नहीं रखते, यह भी देखना होगा। हालांकि बिहार की सियासत में फिलहाल तमाम दलों का फोकस 24 सीटों के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव पर है। साथ ही बोचहा की सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे लेकर भी तमाम सियासी दल मेहनत कर रही है। इस बीच अब यह खबर है कि अमित शाह जब बिहार आएंगे तो उसके बाद बिहार के समीकरण पर क्या बात होती है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो उसके बाद क्या फिर कोई कैबिनेट एक्सपेंशन होगा? यह भी खबर आ रही है कि बिहार में भी कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। बीजेपी की तरफ से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। हालांकि अब जब अमित शाह आएंगे तो सबसे बड़ी नज़र इस बात पर होगी कि मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच उस कमरे में क्या डील हुई थी, जिसके बारे में संजय जायसवाल अलग दावा कर रहे थे और मुकेश सहनी अलग दावा कर रहे थे। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।